पानी का बुहरान अलग जगह चल रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी टैकल और उसके स्टेप्स हैं कुछ, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को पहले स्टेप तो उनको लेना पड़ेगा, इसके बाद इंडिविजुअल हैज़ टू टेक इट। आपके पास अगर दिन में 24 घंटे में, जैसे अभी मैंने सुना कि जी 8 घंटे नहीं है, 6 घंटे, पहले हमारे पास ऑलरेडी 6 घंटे लाइट नहीं है, तो हमारी तो हम एनर्जी कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो एटलीस्ट पहले गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा ऑन द ट्रैक कि दे हैव टू कंजर्व व्हाट लॉसेस दे आर एंकरिंग, व्हाट डिसीजन दे आर मेकिंग रॉन्ग, एंड दैट बेसिस पीपल हैज टू टेक इट। और वो सेकंड स्टेप में आएगा कि लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट करना। और मैं आपकी एक बात इन पे और भी ऐड करूं, ना सिर्फ ये बिजली और गैस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना, घर खराब हो रहे हैं। वो कहते हैं मैं घर आया हूँ, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से तुमने खाना नहीं बनाया। खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो तो सॉफ्ट टारगेट है, वो बेचारी औरत, तो उस पर गुस्सा निकलता है। तो आप लोग सुन लें, ये बहरान है, तो आप बेचारी उन औरतों पे अपना गुस्सा ना निकाला करें। हमारे फ्रस्ट्रेशन लेवल शायद इन चीजों की वजह से इतना बढ़ गया है कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना। फ्रस्ट्रेशन होगी। देखें, आप अगर ऑफिस में बैठे हैं, द लाइट इज नॉट देयर, यू आर कमिंग होम, लाइट इज नॉट देयर, रास्ते में ट्रैफिक मिल रहा है आपको, सो एवरीथिंग इज बीइंग पाइलिंग अप, और आप जब घर जाते हैं तो जी जैसे आपने कहा सॉफ्ट टारगेट, यस देयर कम्स आउट ऑन दैट वे, बच्चों पे या अपनी वाइफ पे या अपनी फैमिली पे, तो जो बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये कि ये भी हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि बैरूनी जो है लोग वहां से आएंगे दूसरे ममालिक से और यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपने बात की तो उस पर लगता नहीं है कि शायद कि हमें इन्वेस्टमेंट की किसी और की जरूरत है, लेकिन अगर वो यहाँ आना चाहते भी हैं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं हो पा रही इन्वेस्टमेंट? देखिए, आज अगर आप आज अभी आपने शो स्टार्ट करते हुए बात की कि जी आज गैस भी बढ़ गई, कन्वेंस के लिए पेट्रोल बढ़ गया। बेसिकली आज भी अगर आप गैस देखें तो इंटरनेशनली हमारी गैस महंगी है, जबकि वो हमारी अपनी है, हमारी पैदावार है, हम अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब ये इंपोर्ट होगी तो हमारे क्या हालात होंगे? मतलब आज हम अपनी गैस होते हुए वी आर एक्सपेंसिव, तो आप जब इंपोर्ट कर रहे होंगे सो व्हाट विल बी द सिचुएशन? सो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी कंसिडर्ड। और इसके बाद जब आप गैस की बात, अगर आप बिजली देखें तो बिजली के रेट्स भी बढ़ गए हैं, विच इज़ अबाउट 30% जो इंक्रीमेंट उन्होंने लगाया। सो अ कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। वो जो रेशियो है उसमें जीडीपी रेशियो में वो बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, तो और उसकी इनकम इतनी नहीं है पर कैपिटा इनकम कि वो उसको अफोर्ड भी कर सके। तो हम तारीकी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो फ्लक्चुएशन तो फर्नेस ऑयल में रहता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो लेकिन वहां पे भी इस तरह की चीजें की जाती है कि ऐसा इतनी जोर से बम ना गिरे आके अवाम पे। उसकी रीजन ये सना कि उन्होंने अपने एनर्जी मिक्स बैलेंस किए हुए हैं। हमने कभी हाइड्रल पे काम नहीं किया जो फ्री है। हमारी हाइड्रल की आज अगर हम कॉस्ट देखें तो 33 पैसे से 40 पैसे, 33 पैसा ओनली, बिकॉज इट्स बीइंग जनरेटेड थ्रू हाइड्रल। तो आपके कितना ले रहे? हमारे पास जी 33% हाइड्रल है, बाकी सब फर्नेस ऑयल की तरफ और गैस की तरफ है। ठीक है। और गैस आपने क्योंकि पिछले 10-12 सालों में इतनी यूटिलाइज कर ली है कि अब आपका गैस का शॉर्टफॉल आ गया है, तो अब आप इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हाइड्रल को कहीं किसी ने तवज्जो दी नहीं, जबकि हाइड्रल का पोटेंशियल 15,000 मेगावाट एडिशनल अवेलेबल है, जिसकी फिजिबिलिटीज बनी हुई है। और किसी भी वक्त अगर उस पर सीरियसली किसी ने काम किया तो वो इनलाइन आ सकते हैं। और इट विल टेक सम टाइम, बट द पोटेंशियल इज देयर। ओके, अच्छा, फर्नेस ऑयल में भी एक्सपेक्टेड है कि रेट्स हाई होंगे, तो कितना एक्सपेक्टेशन है, कितने हाई होंगे? और उसके बाद फिर और चीजों पे भी डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे। देखिए जी, आप पेट्रोल की प्राइस फर्नेस ऑयल से रिलेटेड है। फर्नेस ऑयल लास्ट जो पीक गया था $148 पे जा चुका है। हमारे यहाँ कोयला अल्हम्दुलिल्लाह इज अ बिग रिजर्व। हमने कभी उसको इस्तेमाल करने का, और प्लस डायरेक्शन हमने लिया, उस डायरेक्शन में भी जो नज़र आता है हमारे पास फंड्स ही नहीं है कि हम उस तरफ मूव कर सकें। तो इन चीज़ों को जो अवेलेबल हैं उनको ही अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमारी कॉस्ट। तो आपको क्या लगता है थर कोल में जो है हम कब तक उसको करामत बना सकेंगे कि हम अपनी एनर्जी वहां से प्रोड्यूस कर सकें? देखिए जी, जो थर कोल से जो गैस है उससे मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन यूएस एंड आई हैव सीन दिस गैसिफिकेशन प्लांट। तो मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जो ओपन माइंड बिडिंग है जो चाइना और इंडिया कर रहा है, और जो कि प्रूवन एंग्रो ने भी एक फिजिबिलिटी बनाई है, मेरा ख्याल है कि अगर उस पर काम किया जाए तो 2-2.5 साल में आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में पावर अवेलेबल हो सकता है। बट अगेन बात ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब आपके हालात स्टेबल होंगे और आपकी सिचुएशन ऐसी होगी वो ट्रैवल कर सकें।
Okay. इस वक्त ये सिचुएशन है कि वो ट्रैवल करते हुए भी घबराते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की चाइना की, वहाँ पे कहते हैं बहुत नॉमिनल है बिजली के प्राइसेस, ना होने के बराबर है। और अगर हम वहाँ के डैम के प्रोजेक्ट की बात करें तो चाइना 3 गॉर्जियस जो प्रोजेक्ट है उनका, आई थिंक वर्ल्ड्स नंबर 1 वो है जो उनका गॉर्जियस डैम की जो Yes. आप बात कर रही हैं, देखें जी, वो 30,000 मेगावाट से अबव प्रोड्यूस करते हैं और वो उनको 25 पैसे में पड़ती है। Okay. तो दे कैन अफोर्ड टू गिव इट वट एवर इज। एक दो दिन से मैं चैनल्स में देख रहा हूँ कि 300 रुपए में अनलिमिटेड बिजली। यस, दे कैन डू इट बिकॉज 30,000 मेगावाट पावर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 20-25 पैसे पर किलोवाट। अच्छा, अगर ऐसा भी था कुछ अरसे पहले, बल्कि आई थिंक मे बी वो चीज़ पाइपलाइन में हो कि पाकिस्तान भी उनके साथ उस कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा था और आई थिंक डॉक्यूमेंटेशंस भी हो गई थी, तो वो कहाँ गई? वो भी फाइलों में दब गए, नहीं हो सका आगे। मैंने आपको कहा कि 15,000 मेगावाट प्रूव है, फिजिबिलिटीज हो चुकी हैं, फंड भी अवेलेबल थे, इंटरनेशनल डोनर्स इंटरेस्टेड थे इन्वेस्टमेंट करने में। बट हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि चीज़ें बैक ट्रैक पे चल जाती हैं और हम उन चीज़ों की तरफ मूव हो जाते हैं जहां हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं अगर हम उनसे बैठ के अच्छे से बात कर सकें। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं होता। बिकॉज वो उसमें बेसिकली आप जब हाइडल करते हैं तो आपकी कोई फ्यूल की इंपोर्ट नहीं रहती, नथिंग इज देयर, इज फ्री। So it's just a power project which is being done through dams. ठीक है, तो क्या इस तरह की मोटिवेशन हो सकती है कि उनसे बात की जाए कि वो आए और आके उनको डेफिनेटली, जो हमारी श्रीलंका की टीम के साथ हुआ जब वो पाकिस्तान आई, अब वो लोग खेलने के लिए यहाँ पे नहीं आते, तो ये डेफिनेटली ये तो एक बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा या हमारी गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो पाकिस्तान में आए और आके इन्वेस्टमेंट करें? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। एनर्जी की कॉस्ट जी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, नो डाउट। जैसे आपने जिक्र किया कि फ्यूल के डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, यस, बट हमारे डिजिट्स जो चेंज हो रहे हैं वो ड्यू टू टैक्सेस। हमारे टैक्सेस आर वेरी हाईली टैक्स्ड, वी आर पेइंग वेरी वेरी हैवी टैक्सेस ऑन आवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, काम भी करेगा, बट उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इफ वी कैन प्रोवाइड देम द फर्स्ट, द सिक्योरिटी कंसर्न इज देयर, दे डोंट वांट टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते में हमने 2 दिन काम किया सिर्फ जी। So, वो भी डरते किया हमने। और फिर अब सेम सिचुएशन वी और यूज्ड टू कॉल इट फॉर कराची, बट अगर आप लाहौर में भी देख लें, जो हालात बुरहान की बिजली और गैस के बुरहान के लिए, आपकी फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, लाहौर में 4 दिन गैस नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो हंगामे होंगे। और जब हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कमजोर करें, अपने लोगों को कमजोर करें, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? आपकी कंपनी माशाल्लाह से, अल्लाह करे, जो भी आप लोगों ने आप सोचा है, जो भी आप लोगों के फोकसेस हैं वो पूरे हों, कंप्लीट हों। अब आप एंड में क्या कहना चाहेंगे लोगों को और अपनी कंपनी के बारे में, जो मेन फोकसेस हैं वो आप मेरे लोगों को बता जी, बेसिकली हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं और एनर्जी की एफिशिएंसीज बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। और हमने अभी कुछ रिसेंटली हमने कुछ पावर प्लांट्स किए हैं जो 80% थर्मल एफिशिएंसीज पे चल रहे हैं, और नॉट लाइक प्लांट्स विच आर रनिंग एट 33%, वी आर रनिंग एट 88%। कुछ एनर्जी एफिशिएंसीज हमने बड़े होटल्स वगैरह में इम्प्रूव किए हैं, न्यूमरस नंबर्स आए उनके, और उसे एडवांटेज होगा जी फॉर द नेशनल। इंशाल्लाह। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स, और अल्लाह करे आपकी जो कंपनी है वो पाकिस्तान में भी कुछ चेंज ला सके और हमें भी कुछ फायदा हो सके। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही आएगा या कोई ग्रुप ही आएगा आके काम करेगा, एक सिंगल शख्स भी जो है अगर वो डिसीजन ले, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी साथ दे तो वो भी जरूरी है कि आपका दे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। और हम ब्रेक लेंगे, कोई गाना जो आप सुनना चाहें, आपका फेवरेट हो, हम अभी फहद से आपको सुनाते हैं, उसी पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। जी, वो बड़ा अच्छा सा सॉन्ग है, जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा जी, ओके, जो हमारे कॉलर ने भी अभी सुनाया था। ठीक है फहद, ओके। और ये हम इसी गाने पे ब्रेक लेंगे और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो शो यहीं पे रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी फहद। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चैनल पे पूछ रही हैं,